खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का गलत नाम जोड़ना कनाडा की सबसे बड़ी भूल थी और इसका असर अब देखने को भी मिल रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने कनाडा से कहा है कि वो 10 अक्टूबर तक अपने 41 राजनयिकों को वापस बुला ले। इंडिया ने कनाडा को ये धमकी दी है, ये थ्रेट किया है या ये कहा है कि अपने 41 डिप्लोमेट्स को रिपैट्रिएट करो। यानी इंडिया ने फैसला किया है कि कनाडा के 40 से ज्यादा डिप्लोमेट्स को किक आउट कर दिया जाए इंडिया से। बता दें, कुछ दिन पहले कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार पर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसके बाद कनाडा ने पहले भारत के टॉप डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया, जिसके जवाब में पहले तो भारत ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए इसे बेतुका और प्रेरित बताया और फिर कनाडा के टॉप डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया। इंडिया इकोनॉमी में बूस्ट कर गया है 13,500 करोड़, क्योंकि इंडिया जो है वो 13.50 करोड़ रुपीस, क्योंकि इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है तो इकोनॉमी में बूस्ट किया है। इंडिया बहुत आगे है हमसे। हम जो सिलेबस के कोर्सेज, हम कोर्सेज के बुक्स जो पढ़ते हैं वो इंडियन ऑथर से। हम जब एक लेक्चर तैयार करते हैं इंडियन के ऑथर से और पूरा सोशल मीडिया में आईटी से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं इंडिया ही करवा रहे हैं। कनाडा ने जो किया है माफी भी मांगना पड़ा कि वो माफी मांगेगा हाथ जोड़ करके, और उसने ऑफिशियली माफी मांगी है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान टॉप चैनल पर। दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच जारी विवाद गहराता दिख रहा है। भारत सरकार ने कनाडा की सरकार से कहा है कि वह अपने 40 से ज्यादा राजनयिकों को वापस बुला लें। अभी कनाडा के भारत में 62 राजनयिक काम कर रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि भारत में कनाडा के राजनयिक स्टाफ भारत के कनाडा में मौजूद राजनयिक स्टाफ से बड़ा है और इसमें समानता होनी चाहिए। भारत और कनाडा के रिश्तों में जब से दरार आई है तब से कनाडा ने भारत के एक राजनयिक को निष्कासित किया था, तो भारत ने भी जवाब में एक कनाडाई राजनयिक को निष्कासित कर दिया। इसके बाद भारत सरकार ने कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं भी निलंबित कर दी। अभी हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर हैं। वहां भी दोनों देशों के बीच भारत कनाडा के बीच जारी विवाद पर बात हुई। एस जयशंकर ने कहा कि कनाडा सरकार बीते कुछ सालों से आतंकवाद, कट्टरपंथ और हिंसा को बढ़ावा दे रही है। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले जब भारत की तरफ से पहला रिएक्शन आया था, जब कनाडा ने कहा कि जो इंडियन इंटेलिजेंस के लोग हैं वो एक कनेडियन को कत्ल करने में इन्वॉल्व हैं, तो जो बागची साहब हैं, जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने एक चीज़ कहा था कि एक डिसप्रपोर्शनेट नंबर है कनेडियन डिप्लोमेट्स का इंडिया के अंदर। आज एक फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी 10 अक्टूबर का हम आपको वक्त देते हैं और आप अपने जो 41 डिप्लोमेट हैं उनको यहाँ से निकालें। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उसकी वजह ये है, जो मैं समझता हूँ, कि कनाडा का साथ वेस्टर्न ममालिक ने नहीं दिया। ये जितनी भी हम लफ्ज़ बोलते हैं ना, ये जो ग्रेट पावर्स, ठीक है जी, ये जो 4-5 हम नाम लेते हैं जी, ठीक है जी, इनमें से अमेरिका ने भी साथ नहीं दिया, जर्मनी ने भी नहीं दिया, चाइना ने तो वैसे नहीं देना था, जापान खामोश रहा, रशिया का तुक नहीं बनता था, ये सारे, और उसके बाद बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, सारे के सारे खामोश रहे। इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत 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 बड़ी जो है ना वो डेवलपमेंट है। 62 डिप्लोमेट्स हैं इंडिया के अंदर, कनाडा के, और अगर ये जिसे वो कहते हैं ना कि इसको वो कह रहे हैं कम करें, ठीक है जी, तो इसका मतलब यह है कि इंडिया चाहता है कि ताल्लुकात जो हैं वो मज़ीद ख़राब हों। इसकी बहुत सारी कॉनोटेशंस हैं जी। मैं इसको इस एंगल से भी देखता हूँ। पहला एंगल तो ये है कि इंडिया को इस चीज़ का पता है कि अगर हमने इस मसले को लाइट लिया तो हम जो हर रोज़ हमारा इमेज दुनिया में बिल्ड हो रहा है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। अगर इंडिया को दुनिया समझ रही है कि इंडिया एक इमर्जिंग पावर है, तो यहाँ पे आपको कनाडा को एक टफ पोजीशन लेनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उन्होंने पिछले कुछ अर्से में एक चीज़ तो ये की है कि नरेंद्र मोदी इस पर बात नहीं करते, दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी लो टोन में एक बात की है जिसमें उन्होंने ये कहा जी कि ये जिसे वो कहते हैं ना कि एक एनवायरनमेंट है, ठीक है जी, कनाडा के अंदर, और वो जो क्लाइमेट ऑफ वायलेंस है, दिस इज व्हाट ही सेड, एंड देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ इंटिमिडेशन, ठीक है। बेसिकली इंडिया ये कहता है कि अगर ऐसे लोग जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट
को कामयाब कराना चाहते हैं, वो किसी भी कंट्री में मौजूद हैं और वो एक्टिव हैं और उनकी जो होस्ट गवर्नमेंट है वो उनको सॉफ्टली डील कर रही है फॉर वन रीजन और दी अदर रीजन, तो हमें इस पे करना पड़ेगा। अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि ये इंडिया की विन विन पोजीशन है। इंडिया की एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें एक बड़ी जंग हमने देखी इंडिया और कनाडा के बीच, जो कि अल्फाज की जंग थी, डिप्लोमेटिक आप कह सकते हैं इसको, एक लड़ाई चल रही थी डिस्प्यूट पे, और उसके बाद अब इस इंडिया के इस स्टेप से, इस स्टेटमेंट से ये नजर आ रहा है कि ये इंडिया ये जंग जीत गया। ये जो एक डिप्लोमेटिक वॉर थी ये जीत गया इंडिया। ये जो मैंने ये बात की कि ये इंडिया के लिए विन विन पोजीशन या सिचुएशन इसलिए है कि कनाडा की ये कोशिश थी कि वो वेस्ट को अपने साथ में लाए, यानी उसके जितने भी अलाइज हैं जो भी हैं उनको अपने साथ मिलाकर इंडिया के खिलाफ एक बड़ा महाज कायम कर सके या बना सके। और दूसरी तरफ हमने ये देखा कि इंडिया ने इसके जवाब में, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इंडिया ने जो इसका स्टैंड लिया वो बहुत टफ था स्टार्ट से ही। हमें एक तरफ कनाडा अगर नज़र आ रहा था ये करता हुआ, तो दूसरी तरफ हमने ये देखा कि उसका जवाब इंडिया की तरफ से उससे भी ज़्यादा टफ दिया गया। तो ये स्टार्ट से स्ट्रेटजी रही है इंडिया की इस डिस्प्यूट के दरमियान कि इसमें हल्के नहीं होना, इसमें नीचे नहीं बैठना, क्योंकि ये मामला है उनके मुल्क की उस इत्तेहाद का, उस यूनिटी का, या वो इसको ऐसे देख रहे हैं कि ये तो एक अलहदगी पसंद तरीके चलाने की कोशिश करें, ये तो मुल्क को तोड़ने की, तबाह करने की कोशिशें हो रही हैं। और जो वहाँ पर कनाडा में जो खालिस्तान की एक वो बनी और खालिस्तानियों की जो वहाँ पर इस वक्त सिचुएशन है, तो उसमें शायद वो ये समझते हैं कि अगर इस वक्त हम आराम से बैठ गए या इसको सख्ती से ना लिया तो फिर ये आगे चल के हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, क्योंकि इंडिया के अंदर सिखों की एक बड़ी तादाद है, और सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जितने कंट्रीज़ हैं वहाँ पर सिख कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद मौजूद है। और अगर इस सिचुएशन पर, इस मरहले पर जो है वो इंडिया थोड़ा सा हल्का वो लेता स्टैंड से, हल्का हाथ रखता, तो शायद आगे चलकर जो है ये वाली जो डिस्प्यूट है वो बढ़ जाता और ये खालिस्तानी जो तरीके वो भी बढ़ जाती, ये भी हो सकता था। तो मैं ये समझती हूँ कि जो डिप्लोमेटिक एक विन है वो तो इस वक्त उसकी है ही है, लेकिन जो स्ट्रेटजी है वो भी बड़ी कमाल की उस तरफ से बनाई गई है। लेकिन ये जो ट्रेंड है इंडिया को समझ आ गई है। इंडिया ने कहा भाई हमने क्या किया कि जिस दिन से ये चीजें हुई हैं, ठीक है जी, उस दिन से वेस्टर्न वर्ल्ड का क्या रिस्पॉन्स है। मुझे तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर जयशंकर से एंटनी ब्लिंकन साहब ने बड़े धीमे लहजे में बात की है, इतनी हल्की बात की है कि डॉक्टर जयशंकर ने औंधी क्या डिप्लोमेट कर दो, ठीक है। सो इट मींस कि वो जो क्या नाम है उसका, ट्रूडो साहब जो उम्मीद लगा के बैठे हुए थे ब्लिंकन से, वो उन्होंने नहीं की बात। और ये ब्लिंकन, ये उसने जयशंकर ने वापस आते ही ये मजीद एक इसमें बड़ा क्लियर मैसेज है टू कनाडा एंड एवरीबॉडी,